बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम इजी लर्निंग चैनल में। तो आज हम लोग साइंस का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बुक दिखा देती हूँ कि ये न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ, ये एनसीईआरटी की बुक है। और ये जो है इसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 लास्ट वीक में पढ़ा था, जिसका नाम था फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। और ये फूड से रिलेटेड आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सब पहले पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो हमने तो ये पढ़ लिया कि फूड हमें कहाँ से मिलता है, लेकिन वो फूड हमारे लिए हेल्दी है या नहीं है, या वो हमारे लिए बैलेंस डाइट है या नहीं, वो हमारा जो फूड है उनमें क्या, जो भी हम खाते हैं उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट हो और हमारे हेल्थ के लिए जो ज़रूरी है वो उनमें है या नहीं है। तो इन सब के बारे में हमें ये पढ़ना ज़रूरी है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्योंकि इससे क्या पता चलेगा आपको, आप घर में जो भी खाते हैं तो इस चैप्टर से आपको ये पता चलेगा कि वो चीज़ जो आप खा रहे हैं उसमें वो कंपोनेंट्स हैं या नहीं। ये बात, इस बात का पता आप बिल्कुल खुद भी लगा सकते हैं। तो जब भी हम फूड खाते हैं तो हमें हेल्दी ही फूड खाना चाहिए और बैलेंस डाइट लेना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे और आप भी ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से लर्न कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हमें ये पढ़ना है कि हमारे फूड में क्या क्या मिक्स है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, आयरन है, कैल्शियम है, मिनरल्स है या नहीं है। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। रूबी हैज़ बेक्ड एन एप्पल पाई फॉर हर सिस्टर। तो यहाँ पर एक लड़की है रूबी, जिसने अपनी सिस्टर के लिए एप्पल पाई को बेक करके बनाया है। तो ये आपको दिख रहा होगा एप्पल पाई यहाँ पर। और इसमें क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्रेजेंट हैं। आइडेंटिफाई द मेन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन ईच इंग्रेडिएंट्स एडेड टू द एप्पल पाई। तो एप्पल पाई में जो जो इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया गया है वो यहाँ पर दे दिया गया है। और हमें क्या पता करना है कि इन सब चीज़ों में कौन कौन से न्यूट्रिशन चीज़ें हैं और हमारे लिए न्यूट्रिशियस है या नहीं है। ये भी आप अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि हमारा जो बॉडी है इन्हीं सब चीज़ों से बना है। प्रोटीन से, विटामिन से, कैल्शियम से, आयरन से, ये हमारा बॉडी जो है इन्हीं सब चीज़ों से बना हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको फिल कर लेते हैं। तो हमारा एग है, एग्स में हमें क्या मिलता है ये आपको पता होना चाहिए। तो एग से हमें मिलता है प्रोटीन। तो प्रोटीन तो हमारे हेल्थ के लिए ज़रूरी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोटीन। सेकेंड वन है हमारा फ्लार। तो फ्लार में क्या होता है, जो हम आटा खाते हैं या मैदा खाते हैं, मैदा तो हमारे लिए बिल्कुल सेहतमंद नहीं है, अनहेल्दी चीज़ है वो। तो फ्लार जो होता है एक आटे को भी बोला जाता है और एक रिफाइंड फ्लार होता है जो मैदे को बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर फ्लार दिया गया है। तो फ्लार में हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। थर्ड वन है हमारा बटर। बटर तो सबको पसंद आता है और बटर में फ़ैट होता है। तो फ़ैट हमारे हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए फ़ैट, नहीं तो हमारी बॉडी जो होगी ना फैटी हो जाएगी। तो बटर में होता है फ़ैट। अब हमारा आता है फोर्थ वन शुगर। शुगर जो है हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हमें जैसे कोई भी चीज़ बनानी है तो उसमें शुगर ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि शुगर में होता है कार्बोहाइड्रेट। तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ को नहीं खाना चाहिए। हमें यहाँ न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताना है, तो इस यहाँ पर आप शुगर के सामने लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो है हमारा एप्पल्स, एप्पल्स तो सबको पसंद आता है और ये सभी को खाना अच्छा लगता है। तो एप्पल्स में होते हैं हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो एप्पल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हम यहाँ पर फिल कर देंगे, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, डू यू थिंक एनी न्यूट्रिएंट्स इज मिसिंग इन दिस डिश। मतलब कि आपको ये सोच कर बताना है कि इस डिश में कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो है मिस किया गया है, यस और नो, ये आपको बताना है। आता है अब, फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। द फूड दैट वी ईट कॉन्टेन्स डिफरेंट कंपोनेंट्स। लेट्स लर्न मोर अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड देयर इम्पोर्टेंस। तो फूड जो है हमारे लिए भी और एनिमल के लिए, सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और फूड में जो हम खाते हैं उनमें जो होते हैं ना कंटेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंटेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसी के बारे में हमें आज पढ़ना है, फूड एंड
देयर इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ना है। तो हम चलिए अभी पेज को टर्न करते हैं और चेक करते हैं कि आगे क्या दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, मैं आपको यहाँ पर फिल करके बता देती हूँ कि आपको यहाँ पे कैसे क्या फिल करना है। एक्स के सामने हम लिखेंगे प्रोटीन, प्रोटीन। फ्लावर, फ्लावर में है हमारा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है हमारा बटर, बटर में होता है फैट। शुगर में होता है कार्बोहाइड्रेट। और एप्पल्स में होता है हमारा विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें न्यूट्रिएंट्स तो ये सब ज़रूरी हैं ही, इसके अलावा भी हमें और भी चीज़ें चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पर हम यस कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये हमारा आ गया अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे। द फूड दैट वी ईट कंसिस्ट टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो भी हम खाते हैं उनमें अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्दी बॉडी फंक्शन। न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए क्यों क्यों ज़रूरी है? ये हमारे बॉडी के लिए, बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, मतलब हमारी बॉडी में जो ग्रोथ हो रहा है, हमारे बच्चे जो होते हैं खाते हैं, उनकी बॉडी तो बनती है 18 साल तक, तो उन बॉडी को मजबूत करने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हम इससे क्या होता है, जो हमारी हेल्दी बॉडी रहेगी तो बॉडी का फंक्शन भी बहुत ही अच्छे से होगा। देयर आर 6 मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन फूड: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज और डाइटरी फाइबर्स। तो ये जो 6 मेन कंपोनेंट्स हैं ना, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स फुलफिल डिफरेंट नीड्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी में जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो फुलफ़िल कर देती है हमारी बॉडी में। ये सब चीज़ें हम खाएंगे तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से वो फुलफ़िल कर देती हैं। और यहाँ पर जितने भी चीज़ें आज पिक्चर में देख रहे हैं ये सब हमारे लिए हेल्दी हैं। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में दिया गया है। इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि हम जो खाते हैं उनमें किन किन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स है। अब यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ें जो दी गई हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो दिया गया, अब इसके बारे में, सबके बारे में हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे इस बुक में। तो अब आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू योर बॉडी विच कीप्स इट गोइंग थ्रू आउट द डे। कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या करता है, एनर्जी देता है, जो हम पूरे दिन काम करते हैं, चलते रहते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड। एक होता है शुगर एंड स्टार्च। यहाँ पर 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, जैसे एक होता है शुगर और दूसरा होता है स्टार्च। स्टार्च का मतलब होता है फैट जिसमें होता है वो, और शुगर तो आपको पता है स्वीटनेस जो होती है वो। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट होती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं आगे शुगर के बारे में। शुगर इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंपल कार्बोहाइड्रेट। फ्रूट, हनी एंड टेबल शुगर आर सोर्सेज ऑफ शुगर। शुगर तो सबको पता है, चीनी के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, मतलब मीठी चीज़ें आप कह सकते हैं, तो इनको कहते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो फ्रूट्स में जो होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, हनी होता है, ये भी मीठा, ये भी नेचुरल होता है, एंड टेबल शुगर आर सोर्सेज ऑफ शुगर। अब आता है हमारा स्टार्च। स्टार्च इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, स्टार्च को हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। प्लांट्स स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। पेड़ पौधे क्या करते हैं, स्टार्च के रूप में एनर्जी स्टोर करते हैं। एक होता है राइस। व्हेन वी ईट प्लांट प्रोडक्ट्स, राइस होता है, वीट होता है, कॉर्न, पोटैटो एंड ब्रेड आर सोर्सेस ऑफ स्टार्च। तो राइस जैसा कि आपको पता है, चावल, गेहूँ, कॉर्न, पोटैटो एंड ब्रेड जो होते हैं ना, सोर्सेस ऑफ स्टार्च होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। When we eat plant products containing sugar and starch, our digestive system breaks them down into glucose.
तो जब भी हम प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाते हैं जिनमें कि शुगर और स्टार्च होता है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक करके और वो क्या करता है, ग्लूकोज में बदल देता है। दिस ग्लूकोज विच इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर। और ये जो ग्लूकोज बनता है ये हमारी बॉडी में सिंपल फॉर्म में शुगर बनाता है। इज देन ऑब्जर्व इन टू द ब्लड एंड प्रोवाइड्स अस एनर्जी। और जो शुगर बनाता है वो हमारे ब्लड में जाके ऑब्जर्व करता है और हमें एनर्जी देता है। तो आई होप आपको ये कार्बोहाइड्रेट का टर्म समझ में आ रहा होगा कि कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों ने पढ़ा है अभी सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक शुगर के फॉर्म में होता है और एक स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो अभी एक्टिविटी को हम बाद में समझ लेते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आगे क्या दिया गया है यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फैट। तो हम लोग फैट के बारे में भी पढ़ लेंगे। फैट्स टू प्रोवाइड अस एनर्जी। फैट्स भी हमें एनर्जी देता है। दे आर ऑफ टू टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ये भी दो तरह के होते हैं। तो इसमें भी आपको दो टाइप के फैट मिलेंगे, एक होता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जैसे अभी हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा है कि एक होता है सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। तो फैट भी हमारा होता है एक सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड फैट्स आर नॉर्मली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सैचुरेटेड फैट में क्या होता है, अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पे भी रख देंगे ना, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे कि बटर और घी हो गया। वेयर एज अनसैचुरेटेड फैट्स आर मोस्टली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और अनसैचुरेटेड फैट होता है जो वो होता है लिक्विड फॉर्म में, रूम टेम्परेचर पे भी आप उसको रख सकते हैं। जैसे कि वेजिटेबल ऑयल, मतलब जिसमें सब्जियां बनती है ना, वो है अनसैचुरेटेड। और जो बटर घी होता है वो बाहर रखेंगे तो मेल्ट हो जाएगी, तो आपको ज़्यादातर उसको फ्रिज में रखना पड़ता है बटर को। लेकिन आप ये सॉलिड फॉर्म में होता है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है अनसैचुरेटेड फैट। तो इसमें आगे क्या है, मीट, ऑयल, घी, नट्स, बटर एंड चीज़ आर सोर्सेज ऑफ फैट्स। तो फैट्स जिन जिन चीज़ों में है वो दे दिया गया है यहाँ पर। मीट में है, ऑयल है, घी है, नट्स, बटर एंड चीज़, ये सब जो है हमारे सोर्सेज ऑफ फैट्स हैं। मिल्क, फिश एंड एग ऑल्सो कॉन्टेन्स फैट्स। मिल्क, चीज़ और मिल्क, एग और फिश जो है इनमें भी फैट होते हैं। तो यहाँ पर पिक्चर में आप देखिए सोर्सेज ऑफ फैट्स जो हैं वो यहाँ पर बटर है, घी है और अनसैचुरेटेड फैट मतलब लिक्विड फॉर्म में जो ऑयल है वो है। दो फैट्स आर इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। ये जो हमारे फैट्स है ना हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ईटिंग टू मच ऑफ फूड आइटम्स रिच इन फैट्स कैन बी हार्मफुल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि फैट्स भी अगर आप ज़्यादा खा लेंगे तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। जैसे कि आप राइस को लोग ज़्यादा खाते हैं तो उनको शुगर की बीमारी जल्दी लग जाती है। एक्सेस बॉडी फैट लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। तो ज़्यादा फैट हो जाएगा अगर हमारी बॉडी में तो उसको हम कहते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी में ऑल्सो लीड टू हार्ट डिजीजेस। इसमें क्या होता है, ये हमारे हार्ट में एक डिजीज़ होने लग जाता है जिसको कहते हैं ओबेसिटी, और ये होता है हमारे फैट के कारण। तो यहाँ पर एक्टिविटी में दी गई है फैट के बारे में, इसको हम लोग बाद में कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले आप पढ़ लेते हैं उसके बाद प्रोटीन के बारे में। तो यहाँ पर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आपको पिक्चर में दिखाया गया है, अभी हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर मसल बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग वर्न आउट टिश्यूज़। तो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए किस लिए ज़रूरी है, ये हमारे मसल्स को बनाने में और उसको रिपेयर करने में और टिश्यू को ठीक करने में हमारी मदद करने के लिए ज़रूरी है प्रोटीन। आवर मसल्स, ऑर्गन्स एंड इवन ब्लड आर मेड अप ऑफ मोस्टली प्रोटीन। हमारे जो मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं और हमारा जो ब्लड है ये हमारे प्रोटीन से ही ज़्यादातर बना हुआ होता है। इफ़ वी डू नॉट ईट प्रोटीन्स आवर बॉडी विल नॉट बी एबल टू रिपेयर डैमेज्ड सेल्स और बिल्ड न्यू वंस। अगर हम प्रोटीन्स नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी जो है हमारी रिपेयर नहीं होगी, जो हमारी डैमेज बॉडी का पार्ट है वो रिपेयर नहीं होगा, डैमेज सेल्स रिपेयर नहीं हो पाएंगे और नए नए सेल्स बन भी नहीं पाएंगे। प्रोटीन्स इन आवर डाइट कम फ्रॉम बोथ एनिमल एंड प्लांट सोर्सेज। प्रोटीन जो है हमारे डाइट में किस चीज़ से आता है, एनिमल से भी आता है और प्लांट से भी आता है। मतलब एनिमल की चीज़ें जैसे मीट वगैरह हो गया उनको खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा। प्लांट सोर्सेज का मतलब प्लांट्स की चीज़ें जैसे फ्रूट्स हो गए, ये सब चीज़ें, वेजिटेबल्स हो गए, इन सब चीज़ों को अगर हम खाएंगे तो हमें प्रोटीन का डाइट मिलता रहेगा।
मीट, फिश, एग एंड मिल्क आर एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। पल्सेस, सोयाबीन्स, ग्राम्स एंड नट्स आर प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। देखिए अभी मैंने बोला कि मीट, फिश, एग एंड मिल्क ये हमारे एनिमल सोर्सेज ऑफ फूड हैं जिसमें प्रोटीन होता है, और पल्सेस, सोयाबीन्स, ग्राम्स एंड नट्स ये हमारे प्लांट्स से आते हैं। तो ये हमारे प्लांट्स के सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स हैं जिनको हमें लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये हमारा हो गया कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। अब हम आगे पढ़ेंगे विटामिन्स और मिनरल्स एंड रफेज डाइट्री के बारे में। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि एक्टिविटी भी इसमें दी गई है। तो तब तक आप इसको कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो है इस चैप्टर को आप समझिए। लास्ट वीक जो मैंने चैप्टर बताया था वेयर डज इट कम फ्रॉम, तो उसको भी आप समझिएगा। और जो मेरे नए नए सब्सक्राइबर्स हैं, अगर उनको मेरी और भी वीडियो मैंने डाली है इस बुक की, मैंने लगभग सारी वीडियोस को मैंने कंप्लीट कर लिया है। 2-4 चैप्टर और रह गए हैं जिनको मैं कंप्लीट कर दूंगी। और अगर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए तो वो भी मैं डाल दूंगी। तो आई होप आज का ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो आप तक मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।